नमस्कार, आप देख रहे हैं चैत्र रथ। आज वीडियो में हम जानेंगे चंद्रयान 3 से जुड़े कुछ सवालों के जवाब। चंद्रयान 3 के चांद पर पहुंचने का प्रोसेस। चंद्रयान 3 स्पेस क्राफ्ट में कितने हिस्से हैं? चंद्रयान 3 की लैंडिंग कैसे होगी? लैंडिंग के बाद क्या होगा? चंद्रमा के फार साइड की तस्वीरें इसरो ने शेयर की। चांद पर अशोक स्तंभ की छाप कैसे छोड़ेगा प्रज्ञान रोवर? सब कुछ फेल हो जाए तब भी विक्रम लैंड करेगा कैसे? क्या है 15 मिनट ऑफ टेरर? चंद्रयान मिशन से जुड़े 4 जरूरी सवालों के जवाब। इस मिशन को भारत को क्या हासिल होगा? साउथ पोल पर ही मिशन क्यों भेजा गया? इस बार लैंडर में 5 की जगह 4 इंजन क्यों? 14 दिन का ही मिशन क्यों? चंद्रमा 2 का अपडेट वर्जन कैसे है? चंद्रमा 3, चंद्रमा 2 में विक्रम लैंडर क्रैश क्यों हुआ था? वीडियोज बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को तथा वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। चंद्रयान 3 के चांद पर पहुंचने का प्रोसेस। 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से मिशन लॉन्च हुआ। 23 अगस्त को शाम 6:04 बजे ये मून पर पहुंचेगा। चंद्रयान 3 का रास्ता कुछ ऐसा होगा। LVM-3 रॉकेट से चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ। 16 मिनट बाद रॉकेट ने चंद्रयान को पृथ्वी की कक्षा में छोड़ दिया। 14 जुलाई से 31 जुलाई तक चंद्रयान पृथ्वी की अंडाकार कक्षा में रहा। स्पेस क्राफ्ट ने अपनी अंडाकार कक्षा का दायरा धीरे धीरे बढ़ाया। कक्षा का ट्रांसफर हुआ और 1 अगस्त से 5 अगस्त तक स्पेस क्राफ्ट चंद्रमा की तरफ बढ़ा। 5 अगस्त को स्पेस क्राफ्ट चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया। 6 अगस्त से 16 अगस्त के बीच 4 बार ऑर्बिटल घटाकर चंद्रयान AVT 153 किलोमीटर गुणे 163 किलोमीटर की कक्षा में लाया गया। 17 अगस्त को प्रोपल्सन मॉड्यूल से लैंडर अलग हुआ। 18 और 20 अगस्त की डीबूस्टिंग के बाद लैंडर 25 गुणे 134 किलोमीटर की कक्षा में आ गया। 23 अगस्त को 25 किलोमीटर ऊपर से ही लैंडिंग ऑपरेशन शुरू होंगे। 23 अगस्त को शाम 6:04 पर लैंडिंग होगी। फिर रोवर रैंप से बाहर निकलेगा और 14 दिन तक प्रयोग करेगा। चंद्रयान 3 स्पेस क्राफ्ट में कितने हिस्से हैं? पहला है प्रोपल्सन मॉड्यूल। इसका वजन 2148 kg। मिशन लाइफ 3 से 6 महीने। प्रोपल्सन मॉड्यूल लैंडर और रोवर को पृथ्वी की कक्षा से 153 किलोमीटर गुणे 163 किलोमीटर की चंद्रमा की कक्षा तक ले गया। चंद्रमा की 153 किलोमीटर गुणे 163 किलोमीटर कक्षा में प्रोपल्सन मॉड्यूल लैंडर और रोवर से अलग हो गया। दूसरा है विक्रम लैंडर। वजन 1726 किलोग्राम। मिशन लाइफ 14 अर्थ डेज। विक्रम लैंडर अपने साथ रोवर लेकर के गया है। प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग होने के बाद अब ये ऑनबोर्ड सॉफ्टवेयर की मदद से चंद्रमा पर लैंड करेगा। लैंडिंग के वक्त इसकी स्पीड 2 मीटर प्रति सेकेंड होगी। ये चंद्रयान 2 के ऑर्बिटल और रोवर से कम्युनिकेट भी करेगा। तीसरा है प्रज्ञान रोवर। वजन 26 kg। मिशन लाइफ 14 अर्थ डेज। प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर के लैंड होने के बाद बाहर आएगा। सोलर पैनल की मदद से ये पावर जनरेट करेगा। ये सिर्फ लैंडर से कम्युनिकेट कर सकता है, यानी रोवर लैंडर को डेटा भेजेगा और लैंडर इस डेटा को आगे पहुंचाएगा। प्रोपल्स मॉड्यूल पेलोड में लगा सेप स्पेक्ट्रोपोलारिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेटरी अर्थ। चंद्रमा की कक्षा से पृथ्वी का अध्ययन करेगा। पृथ्वी जैसे रहने योग्य ग्रह के रेडिएशन में क्या कोई खास बात होती है ये देखेगा। विक्रम लैंडर पेलोड का रंभा LV
लैंगम्यूर प्रोब प्लाज्मा के घनेपन और समय के साथ इसमें हुए बदलावों का पता लगाएगा। चांद पर वातावरण नहीं, इसलिए सूर्य के रेडिएशन लगातार इस पर पड़ते रहते हैं। इससे चांद की मिट्टी जल गई है और इसमें गन पाउडर जैसे गंध आती है, इसलिए प्लाज्मा का अध्ययन किया जा रहा है। CHASTE चंद्र सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट चंद्रमा के ध्रुव की सतह पर तापमान का अध्ययन करेगा। ILSA इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेस्मिक एक्टिविटी लैंडिंग साइट के पास भूकंप को मापेगा। चंद्रमा की ऊपरी और अंदर वाली सतह की बनावट का अध्ययन करेगा। प्रज्ञान रोवर पेलोड। प्रज्ञान रोवर पेलोड में APXS अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर चांद की सतह पर केमिकल और मिनरल का अध्ययन करेगा। लिप्स लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप लैंडिंग साइट के आसपास मिट्टी और चट्टानों की संरचना जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, पोटेशियम, टाइटेनियम, फेरियम का अध्ययन करेगा। चंद्रयान 3 के लैंडिंग को कल यानी 23 अगस्त को शाम 6:04 बजे 25 किमी की ऊंचाई से लैंड कराने की कोशिश की जाएगी। इसमें 15 से 17 मिनट लगेंगे। इस ड्यूरेशन को 15 मिनट ऑफ टेरर यानी खौफ के 15 मिनट कहा जाता है। अगर भारत का चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल होता है तो वो चंद्रमा के साथ पोल पर उतरने वाला पहला देश बन जाएगा। चंद्रमा पर उतरने से 2 घंटे पहले लैंडर मॉड्यूल की स्थिति और चंद्रमा की स्थितियों के आधार पर यह तय करेंगे कि उस समय इसे उतारना उचित होगा या नहीं। अगर कोई भी फैक्टर तय पैमाने पर नहीं रहा तो लैंडिंग 27 अगस्त को कराई जाएगी। चंद्रमा का दूसरा और फाइनल डीबूस्टिंग ऑपरेशन रविवार रात 1:50 पर पूरा हुआ था। इसके बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर रह गई। डीबूस्टिंग में स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को धीमा किया जाता है। लैंडिंग के 4 फेज होंगे। रफ ब्रेकिंग फेज। इस वक्त लैंडर लैंडिंग साइट से 750 किलोमीटर दूर होगा और स्पीड होगी 1.6 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये फेज 690 सेकेंड तक चलेगा। इस दौरान विक्रम के सभी सेंसर्स कैलिब्रेट होंगे। 690 सेकेंड में हॉरिजॉन्टल स्पीड 358 मीटर प्रति सेकेंड और नीचे की तरफ 61 मीटर प्रति सेकेंड होगी। दूसरा है अल्टीट्यूड होल्ड फेज। विक्रम चांद की सतह की फोटो खींचेगा और पहले से मौजूद फोटोज के साथ कंपेयर करेगा। चंद्रयान 2 के टाइम में यह फेज 38 सेकेंड का था, अब इसे 10 सेकेंड का कर दिया गया है। इस दौरान हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 336 मीटर प्रति सेकेंड और वर्टिकल वेलोसिटी 59 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगी। फाइनल ब्रेकिंग फेज। यह फेज 175 सेकेंड तक चलेगा। इसमें स्पीड 0 पर आ जाएगी। लैंडर की पोजीशन पूरी तरह से वर्टिकल हो जाएगी। सतह से ऊंचाई 800 मीटर से 1300 मीटर के बीच होगी। विक्रम के सेंसर चालू किए जाएंगे और हाइट नापी जाएगी। फिर से फोटोज लिए जाएंगे और कंपेयर किया जाएगा। टर्मिनल डिसेंट फेज। अगले 131 मिनट में लैंडर सतह से 150 मीटर ऊपर आ जाएगा। लैंडर पर लगा हैजार्ड डिटेक्शन कैमरा सतह की तस्वीरें खींचेगा। विक्रम पर लगा हैजार्ड डिटेक्शन कैमरा गो नो गो टेस्ट रन करेगा। अगर सब सही है तो विक्रम 73 सेकेंड में चांद पर उतर जाएगा। अगर नो गो की कंडीशन होगी तो 150 मीटर आगे जाकर रुकेगा। फिर से सतह चेक करेगा और सब कुछ सही रहा तो लैंड कर जाएगा। लैंड के बाद क्या होगा? डस्ट सेटल होने के बाद विक्रम चालू होगा और कम्युनिकेट करेगा। फिर रैंप खुलेगा और प्रज्ञान रोवर रैंप से चांद की सतह पर आएगा। विक्रम लैंडर प्रज्ञान की फोटो खींचेगा और प्रज्ञान विक्रम की। इन फोटोज को पृथ्वी पर सेंड किया जाएगा। चंद्रमा के
फार साइड की तस्वीरें इसरो ने शेयर की। इसरो ने चंद्रमा की फार साइड यानी ऐसा इलाका जो पृथ्वी से कभी नहीं दिखता की तस्वीरें शेयर की है। इसे चंद्रयान 3 में लगे लैंडर हैजार्ड डिटेक्शन एंड एक्वायर कैमरे से 19 अगस्त 2023 को खींचा गया था। यह कैमरा लैंडर को सेफ लैंडिंग एरिया लोकेट करने में मदद करेगा, यानी ऐसा इलाका जहां बड़े पत्थर और गड्ढे न हो। चांद पर अशोक स्तंभ की छाप छोड़ेगा प्रज्ञान रोवर। चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहे एम अन्नादुरई के मुताबिक 23 अगस्त की शाम को चंद्रयान 3 के लैंडर को 25 किमी की ऊंचाई से चांद की सतह तक पहुंचने में 15 से 20 मिनट लगेंगे। यही समय सबसे क्रिटिकल होने वाला है। इसके बाद विक्रम लैंडर से रैंप के जरिए 6 पहियों वाला प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा और इसरो से कमांड मिलते ही चांद की सतह पर चलेगा। इस दौरान इसके पहिए चांद की मिट्टी पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप छोड़ेंगे। सब कुछ फेल हो जाए तब भी विक्रम लैंड करेगा। इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ ने 9 अगस्त को विक्रम की लैंडिंग को लेकर कहा था, अगर सब कुछ फेल हो जाता है, अगर सभी सेंसर फेल हो जाते हैं, कुछ भी काम नहीं करता है, फिर भी यह लैंडिंग करेगा, बशर्ते एल्गोरिदम ठीक से काम करे। हमने यह भी सुनिश्चित किया है कि अगर इस बार विक्रम के 2 इंजन काम नहीं करेंगे तब भी यह लैंडिंग में सक्षम होगा। अब समझिए क्या है 15 मिनट्स ऑफ टेरर। चंद्रमा हमारी पृथ्वी 3,83,400 किलोमीटर दूर है। वैज्ञानिकों के अनुसार चंद्रयान की लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट काफी अहम होने वाले हैं। इन आखिरी क्षणों को 15 मिनट्स ऑफ टेरर कहा जाता है। दरअसल स्पेस के अंतिम क्षणों को लास्ट मिनट ऑफ टेरर कहा जाता है। इन लास्ट मिनट में लैंडिंग रोवर ग्रह की सतह पर लैंड करता है। इन 15 मिनट में लैंडर खुद से ही काम करता है। इस दौरान इसरो से भी कोई कमांड नहीं दिया जा सकता है। ऐसे में यह समय काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस दौरान लैंडर को सही समय, सही ऊंचाई और सही मात्रा में ईंधन का इस्तेमाल करते हुए लैंडिंग करनी होगी। चंद्रयान मिशन से जुड़े 4 जरूरी सवालों के जवाब। पहला है, इस मिशन से भारत को क्या हासिल होगा। इसरो के एक्स साइंटिस्ट मनीष पुरोहित कहते हैं कि इस मिशन के जरिए भारत दुनिया को बताना चाहता है कि उसके पास चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के और रोवर को वहां पर चलाने की काबिलियत है। इससे दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ेगा, जो कमर्शियल बिजनेस बढ़ाने में मदद करेगा। भारत ने अपने हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल LVM-3M4 से चंद्रयान को लॉन्च किया है। इस व्हीकल की काबिलियत भारत पहले ही दुनिया को दिखा चुका है। बीते दिनों अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन ने इसरो के LVM-3 रॉकेट के इस्तेमाल में अपना इंटरेस्ट दिखाया था। ब्लू ओरिजिनल LVM-3 का इस्तेमाल कमर्शियल और टूरिज्म पर्पज के लिए करना चाहता है। LVM-3 के जरिए ब्लू ओरिजिन अपने क्रू कैप्सूल को प्लांट लो अर्थ ऑर्बिट स्पेस स्टेशन तक ले जाएगा। दूसरा है, साउथ पोल पर ही मिशन क्यों भेजा गया। चंद्रमा के पोलर रीजन दूसरे रीजन से काफी अलग है। यहाँ कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती और तापमान -200 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तक चला जाता है। ऐसे में वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यहाँ बर्फ के फार्म में अभी भी पानी मौजूद हो सकता है। भारत के 2008 के चंद्रयान 1 मिशन ने चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी के संकेत दिया था। इस मिशन की लैंडिंग साइड चंद्रयान 2 जैसी ही है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास 70 डिग्री अक्षांश पर, लेकिन इस बार एरिया बढ़ाया गया है। चंद्रयान 2 में लैंडिंग साइड 500 मीटर गुणे 500 मीटर थी, जबकि अब लैंडिंग साइड 4 किलोमीटर गुणे 2.5 किलोमीटर है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला
स्पेसक्राफ्ट बन जाएगा। चंद्रमा पर उतरने वाले पिछले सभी स्पेसक्राफ्ट भूमध्य रेखीय क्षेत्र में चंद्र भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के कुछ डिग्री अक्षांश पर उतरे हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इस बार लैंडर में 5 की जगह 4 इंजन क्यों? इस बार लैंडर में चारों कोनों पर लगे 4 इंजन तो हैं, लेकिन पिछली बार बीचों बीच लगा 5वां इंजन हटा दिया गया है। फाइनल लैंडिंग 2 इंजन की मदद से ही होगी, ताकि 2 इंजन आपातकालीन स्थिति में काम कर सके। चंद्रयान 2 मिशन में आखिरी समय में 5वां इंजन जोड़ा गया था। इस इंजन को इसलिए हटा दिया गया है ताकि ज्यादा फ्यूल साथ ले जाया जा सके। चौथा क्वेश्चन है, 14 दिन का ही मिशन क्यों? मनीष पुरोहित ने बताया कि चंद्रमा पर 14 दिन रात और 14 दिन उजाला रहता है। जब यहाँ रात होती है तो तापमान -100 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। चंद्रयान के लैंडर और रोवर अपने सोलर पैनल से पावर जनरेट करेंगे, इसलिए वो 14 दिन तो पावर जनरेट कर लेंगे, लेकिन रात होने पर पावर जनरेशन प्रोसेस रुक जाएगी। पावर जनरेशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉनिक भयंकर ठंड को झेल नहीं पाएंगे और खराब हो जाएंगे। भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। अगर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिली, यानी मिशन सक्सेसफुल रहा, तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। अमेरिका और रूस दोनों ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने से पहले कई स्पेसक्राफ्ट क्रैश हुए थे। चीन 2013 में चंग-ई 3 मिशन के साथ अपने पहले प्रयास में सफल होने वाला एकमात्र देश है। चंद्रयान 2 का अपडेट वर्जन कैसे है? चंद्रयान 3 लैंडिंग लेग्स मजबूत किए गए हैं। लैंडिंग के दौरान 3 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार होने पर भी यह ब्रेक नहीं होंगे। ज्यादा फ्यूल, लैंडिंग वाली सरफेस अगर सही नहीं है तो होवर करके दूसरी जगह लैंड करेगा। नया सेंसर, लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर सेंसर जोड़ा गया है, जो लैंडिंग में मदद करेगा। सॉफ्टवेयर इंप्रूवमेंट, इसकी टॉलरेंस लिमिट बढ़ाई गई है। लैंडिंग में सॉफ्टवेयर ही डिसीजन लेगा। 5 की जगह 4 इंजन, 200 किलो वजन बढ़ाया है, इसलिए एक इंजन को हटा दिया गया है। सोलर पैनल और एंटीना, बेहतर तरीके से पावर जनरेशन के लिए एक्सटेंडेड सोलर पैनल लगाए गए हैं। प्रोपल्सन मॉड्यूल, चंद्रयान 3 में ऑर्बिटल मॉड्यूल की जगह प्रोपल्सन मॉड्यूल है। इसे ऑर्बिटर इसलिए नहीं बोलते क्योंकि यह चंद्रमा की स्टडी नहीं करेगा। इसमें 1696.39 किलोग्राम फ्यूल है। चंद्रयान 2 मिशन में विक्रम लैंडर क्रैश क्यों हुआ था? ऑन बोर्ड सॉफ्टवेयर को पूरी लैंडिंग प्रोसेस हैंडल करनी थी। स्पीड 1683 मीटर प्रति सेकंड से धीमी कर 146 मीटर प्रति सेकंड की गई। लैंडिंग का फर्स्ट फेज चंद्रमा की सतह से 30 किलोमीटर ऊपर शुरू हुआ। विक्रम लैंडर को 30 किलोमीटर से 7.4 किलोमीटर पर लाया गया। उतरने के सेकंड के फेज में वेलोसिटी तय सीमा से कम हो गई। तय टॉलरेंस से ज़्यादा डेविएशन के कारण ऑन बोर्ड सॉफ्टवेयर गड़बड़ा गया। फाइन ब्रेकिंग फेज ठीक से परफॉर्मेंस नहीं हो पाया और विक्रम लैंडर क्रैश हो गया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की यह वीडियो ज्ञानवर्धक अवश्य लगी होगी। तो मिलते हैं एक नई न्यूज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।